हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा हूँ। आईसीयू में हमें ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है कि जब किसी पेशेंट के ब्रेन में चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो पेशेंट आंखें नहीं खोलते और किसी भी स्टिमुलाई में कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, हाथ पैर भी नहीं हिलाते और फैमिलीज को ये लगने लगता है कि पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है और कभी वापस नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कोमा में जाने का क्या मतलब होता है, ब्रेन डेड क्या होता है और कौन से पेशेंट वापस आ सकते हैं और कौन से नहीं। मैं आपको एक रियल लाइफ केस सिनेरियो बताती हूँ और आप मुझे डायग्नोज करके बताओ कि क्या ये पेशेंट सरवाइव कर सकता है या फिर ये ब्रेन डेड है। एक 23 साल का लड़का हमारे आईसीयू में आया था जो कि टू व्हीलर ड्राइव कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसको सिर में चोट लगी और वो आईसीयू में पहुंचा। जब वो हमारे पास आया तब वो होश में नहीं था, लेकिन पेनफुल स्टिमुलाई देने पर वो अपने हाथ पैर हिला रहा था। सांस ठीक से नहीं आने की वजह से और होश में ना होने की वजह से हमने उसे वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद हमने उसे कोई भी बेहोशी की दवा नहीं दी थी, लेकिन पेशेंट ने पेनफुल स्टिमुलाई में भी हाथ पैर हिलाने बंद कर दिए और वो अपने शरीर से कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। उसकी फैमिली ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि हमारा पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन उसकी आंखों में जो प्यूपिल होती है वो लाइट को रिस्पॉन्स कर रही थी और वो पेशेंट वेंटिलेटर पे भी अपने आप सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में हाथ पैर में कोई मूवमेंट नहीं था। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये पेशेंट ब्रेन डेड है या नहीं है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। तो ब्रेन को ग्रॉसली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर का जो स्फेरिकल पार्ट होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और जो नीचे का स्टेम जैसा पार्ट है उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। कॉर्टेक्स क्या करता है? कॉर्टेक्स आपके सोचने, समझने, मेमोरी, वॉलेंटरी मोटर कंट्रोल और सारे सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। मतलब आप जो भी सेंसेशन फील करते हो जैसे टच, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब कॉर्टेक्स के थ्रू फील होता है। और आप जो भी वॉलेंटरी मोटर मूवमेंट करते हो, जैसे आप एक ग्लास पानी ले रहे हो तो ग्लास लेना, उसमें पानी भरना, पानी पीना, ये सारा वॉलेंटरी कंट्रोल आपका कॉर्टेक्स से होता है। और जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट होता है वो मोस्टली हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है। कैसे रिफ्लेक्सेस? जैसे सांस लेना, हार्ट रेट, चीखना, खांसना, उल्टी करना, कुछ कोई चीज निगलना और हमारे क्रेनियल नर्व के रिफ्लेक्सेस। तो ब्रेन स्टेम का ये काम होता है। चलिए समझते हैं कि कोमा क्या होता है। अगर किसी पेशेंट के ब्रेन में इंजरी हुई है, चाहे वो किसी भी कारण से हुई है, चोट लगने से हुई है, स्ट्रोक से हुई है, हाइपोक्सिया से हुई है, अगर वो इतनी सिग्निफिकेंट है कि उसके ब्रेन के कॉर्टेक्स ने काम करना बंद कर दिया तो पेशेंट कोमा में चला जाता है। तो कॉर्टेक्स के क्या क्या काम थे? कॉर्टेक्स के जो भी काम थे, जागना, सोचना, समझना, मेमोरी, कोई भी मोटर रिस्पॉन्स करना या कोई भी सेंसेशन फील करना। ऐसी स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट किसी भी स्टिमुलाई को कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। मतलब पेशेंट आवाज देने, जगाने या पेन देने को कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, हाथ पैर भी नहीं हिलाते। इस स्टेज को हम कोमा कहते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो कोमा में ये है कि पेशेंट के ब्रेन स्टेम इंटैक्ट होने की वजह से उसके ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस बचे रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो पेशेंट सांस ले सकता है, मतलब सांस लेना इनिशिएट कर सकता है। हो सकता है कि वो वेंटिलेटर पर हो, लेकिन वो अपनी सांसें इनिशिएट कर सकता है। वो खांसी कर सकता है और वो पेशेंट की आंखें लाइट को रिस्पॉन्ड करती हैं क्योंकि उसका ब्रेन स्टेम इंटैक्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कोमा से रिलेटेड है वो ये है कि कोमा एक रिवर्सिबल कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि आपका पेशेंट अभी किसी चीज को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जरा भी हाथ पैर नहीं हिला रहा, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट वापस से कॉन्शियस हो सकता है। फिर ब्रेन डेड क्या चीज है? ब्रेन डेथ एक ऐसा कोमा का स्टेट है जिसमें कॉर्टेक्स के साथ में हमारे ब्रेन स्टेम का भी फंक्शन बंद हो गया। तो ब्रेन स्टेम का फंक्शन बंद होने की वजह से ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं। तो क्या चला गया? पेशेंट की ब्रीदिंग चली गई। अब वो पेशेंट अपना एक भी सांस इनिशिएट नहीं कर सकता। हो सकता है वो वेंटिलेटर पर हो और हम उसे आर्टिफिशियल सांस दे रहे हैं, पर वो अपनी सांस नहीं इनिशिएट कर सकता। ब्रेन डेड पेशेंट खांसी नहीं कर सकता क्योंकि उसके खांसी के रिफ्लेक्सेस भी चले गए। ब्रेन डेड पेशेंट की आंखें लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करती क्योंकि उसका लाइट रिफ्लेक्स चला जाता है। इसके अलावा उसकी बाकी सारी क्रेनियल नर्व के रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्रेन डेड एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। मतलब अगर किसी का ब्रेन डेड हो गया तो वो वापस नहीं आते।
वो पेशेंट कभी भी वापस कॉन्शियस नहीं होता। ये ज़रूर पॉसिबिलिटी होती है कि हमने वेंटिलेटर पर रखा है तो उसकी कुछ दिनों तक हार्ट चल रहा है और उसकी उसकी लाइफ है, लेकिन वो वापस से कॉन्शियस नहीं हो सकता। ब्रेन डेड पेशेंट का हार्ट बीट करता रहता है क्योंकि हार्ट की बीटिंग का जो स्टिमुलेशन होता है वो हार्ट के अंदर से ही स्टार्ट होता है, उसका पेसमेकर उसके अंदर ही होता है, इसीलिए उसका हार्ट बीट करता है लेकिन वो अपनी एक भी सांस नहीं ले सकता। क्योंकि पेशेंट का हार्ट अभी भी बीट कर रहा है और वेंटिलेटर के थ्रू उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, तो उसके बाकी बॉडी के ऑर्गन कुछ दिन तक सरवाइव करते हैं और इवेंचुअली पूरी बॉडी की डेथ हो जाती है। इसमें आपके लिए एक बात जाननी ये ज़रूरी है कि ब्रेन डेड पेशेंट को अगर ब्रेन डेड सर्टिफ़ाई कर दिया जाता है, तो उसके ऑर्गन रिट्रीव करके दूसरे पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो एक ब्रेन डेड पेशेंट कम से कम 8 लोगों की लाइफ बचा सकता है अपने ऑर्गन डोनेट करके। कौन डिसाइड करता है कि पेशेंट ब्रेन डेड हो गया और इसके ऑर्गन रिट्रीव करे जा सकते हैं? क्या कोई भी डॉक्टर आकर के ऐसा बोल सकता है आपसे? तो इसके लिए एक प्रॉपर एक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। इस एक्ट के अंदर प्रॉपर लीगल गाइडलाइंस हैं कि कब कैसे पेशेंट को ब्रेन डेड डिक्लेयर करना है। इसके अंदर कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, कुछ टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही एक प्रॉपर कमिटी होती है, उसके एक मिनिमम 4 मेंबर होते हैं और कम से कम 6 आवर अपार्ट 2 बार वो ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ही सर्टिफाई करते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं, इन्फॉर्म्ड होती हैं कि कौन अपने ऑर्गन डोनेट कर सकता है। अगर आप या कोई भी ऑर्गन डोनेट करने में विलिंग है कि कभी लाइफ में आप ब्रेन डेड हो गए, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर कर सकते हो, अपना कार्ड बनवा सकते हो या फिर आपके बिहाफ में जो उस समय डिसीजन लेगा आप उसको बता सकते हो कि हाँ, मैं अपने ब्रेन डेड होने के बाद में या बाद में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाई होंगी कि कोमा और ब्रेन डेड में क्या डिफरेंस है। अब आप मुझे ये बताइए कि वीडियो के स्टार्टिंग में जिस केस सिनेरियो के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, वो पेशेंट ब्रेन डेड है या फिर उसके बचने के चांसेस हैं। आप एक बार ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज़रूर सोचें, हो सकता है कि आप कोई एक ज़िंदगी भी बचा पा रहे हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और 20 मिनट वॉक ज़रूर करते रहें।